वेरोनिका पाको प्लाजा द्वारा निर्देशित 2017 की एक स्पेनिश अलौकिक हॉरर फिल्म है जिसमें क्लाउडिया प्लेसर, ब्रूना गोंजालेज, इवान चावेरो और एना टोरेंट के साथ सैंड्रा एस्कासेना ने अभिनय किया है। यह 1991 के वेलिकास मामले की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहां एस्टेफनिया गुतिएरेज लाजारो की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी जब उसने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। यह फिल्म 1991 में मीडिया रेस में शुरू होती है, जिसमें आपातकालीन सेवाएं एक युवा लड़की के कॉल का जवाब देती हैं। वह घबराई हुई लगती है और कॉल कटने से पहले अपने भाई को लेने के लिए कुछ आने के बारे में चिल्लाती है। फिल्म 3 दिन पीछे चली जाती है। वेरोनिका एक 15 वर्षीय लड़की है जो अपनी मां और 3 छोटे भाई बहनों के साथ मैड्रिड के वर्किंग क्लास जिले के एक अपार्टमेंट में रहती है। उनके पिता की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और उनकी मां परिवार का समर्थन करने के लिए एक बार में लंबे समय तक काम करती हैं। वेरोनिका को उसके छोटे भाई बहनों जुड़वा लूसिया और इरेन और एंटोनिटो के प्रभारी के रूप में छोड़ देती हैं। सूर्य ग्रहण के दिन उसकी शिक्षिका बताती हैं कि कैसे कुछ प्राचीन संस्कृतियों ने मानव बलि देने और काली आत्माओं को बुलाने के लिए ग्रहण का इस्तेमाल किया। वेरोनिका और उसके दोस्त रोजा और डायना एक ओइजा बोर्ड का उपयोग करके तहखाने में जाते हैं। वेरोनिका अपने दिवंगत पिता और अपने दिवंगत प्रेमी डायना से संपर्क करना चाहती है, जिनकी मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब कांच का प्याला बहुत गर्म हो जाता है तो रोजा और डायना अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वेरोनिका का हाथ उस पर रहता है और ग्रहण के समय कप टूट जाता है, उसकी उंगली कट जाती है और बोर्ड पर खून टपकने लगता है। वेरोनिका अनुत्तरदायी हो जाती है, बार बार कुछ फुसफुसाती है, फिर एक शैतानी चीख निकालती है। वह स्कूल की नर्स के कार्यालय में जाती है, जो उसे बताती है कि वह शायद आयरन की कमी से बाहर हो गई है। वेरोनिका अब सामान्य घटनाओं का अनुभव करने लगती है और उसके दोस्त उससे बचते हैं। जवाबों की तलाश में वह वापस स्कूल के तहखाने में जाती है और स्कूल की बुजुर्ग अंधी नन को ढूंढती है, जिसे छात्र सिस्टर डेथ कहते हैं। नन बताती है कि सेशन ने उसके साथ एक अंधेरे आत्मा को जोड़ा और आत्मा को छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वेरोनिका बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वाइकिंग प्रतीक बनाती है, केवल दानव के लिए उन्हें नष्ट करने के लिए। वह लूसिया की मदद करने की कोशिश करती है जब आत्मा से उसका दम घुटता है, लेकिन लूसिया कहती है कि वह वेरोनिका थी जो उसका दम घोट रही थी। वेरोनिका जागती है और पाती है कि उसका पहला मासिक धर्म चल रहा है। जैसे ही वह अपने गद्दे को खंगालती है, उसे नीचे की तरफ जलने के निशान मिलते हैं। वह बच्चों के प्रत्येक गद्दे पर मानव शरीर के आकार में एक बड़ा जले का निशान भी पाती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि जब वह छोटी थी तब वह अंधेरी आत्माओं को देखती थी और दृष्टि को रोकने के असफल प्रयास में जानबूझकर खुद को अंधा कर लिया। वेरोनिका ने जो गलत किया उसे सही करके आत्माओं को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि एक सत्र के अंत में आत्मा को अलविदा कहना महत्वपूर्ण है। वेरोनिका रोजा और डायना को एक और सत्र आयोजित करने के लिए कहती है, लेकिन वे मना कर देते हैं। रोजा ने खुलासा किया कि सत्र में वेरोनिका ने फुसफुसाया कि वह खुद 5 दिनों में मर जाएगी। हताश वेरोनिका ने अपने भाई बहनों के साथ सत्र आयोजित करने का फैसला किया। उसने एंटोनिटो को दीवारों पर सुरक्षात्मक प्रतीकों को चित्रित करने के लिए कहा है, लेकिन वह गलत पृष्ठ पर फ्लिप करता है और इसके बजाय मंगलाचरण के प्रतीक बनाता है। जब वह आत्मा को अलविदा कहने के लिए कहती है तो वह मना कर देती है।
वह पुलिस को बुलाती है और अपने भाई बहनों के साथ भाग जाती है। हालांकि वह देखती है कि वह वास्तव में एंटोनेटो को नहीं पकड़ रही है, लेकिन उसने इसकी कल्पना की थी। उसका भाई वास्तव में एक कोठरी में छिपा हुआ है। वह उसे ढूंढती है, लेकिन वह उसके साथ नहीं जाएगा। वेरोनिका खुद को आईने में देखती है और दानव को देखती है, यह महसूस करते हुए कि वह पूरे समय राक्षस के कब्जे में रही है और अपने भाई बहनों को उसके नियंत्रण में नुकसान पहुंचा रही थी। वह अपना गला काटकर कब्जे को समाप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन दानव द्वारा रोका जाता है। एक अदृश्य शक्ति द्वारा उस पर हमला किए जाने और बाहर निकलने का पता लगाने के लिए पुलिस प्रवेश करती है। चिकित्सक उसे और एंटोनेटो को बाहर ले जाते हैं, जबकि एक हिलता हुआ जासूस दृश्य देखता है। जैसा कि जासूस वेरोनिका की एक तस्वीर देखता है जिसमें अचानक आग लग जाती है, उसे सूचित किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। 5 साल बाद 1996 में उन्होंने मैड्रिड में अस्पष्ट असामान्य गतिविधि होने की रिपोर्ट दी। यह समझाया गया है कि यह फिल्म स्पेन में पहली पुलिस रिपोर्ट की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जहां एक पुलिस अधिकारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को प्रमाणित करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।